नमस्ते, मैं प्रज्ञा मिश्रा। आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट एंड अ लाइफ कोच। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, आपको गाइड करने वाली हूँ, वो है हम बच्चों के एजुकेशन से, स्टडीज से रिलेटेड, कि हम अपने घर में कैसे एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या वो कौन सा जोन है जहाँ बैठ के बच्चे स्टडीज़ करें, अगर पढ़ाई करें तो वो बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। वास्तु में जैसे कि आप जानते हैं 16 जोन्स होता है। एक जोन है जिसे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हम कहते हैं, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जोन आता है, वो जोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टडीज़ के लिए। जब अगर कोई ये कहे कि उसका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तब आप ये सोचिए, अपने घर में ये देखिए कि क्या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो जोन है वो बैलेंस्ड है, या कहीं वहाँ कोई एंटी एक्टिविटी तो नहीं है, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिस वजह से बच्चा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और इन सब चीज़ों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब हम किसी घर का मैप बनाते हैं, उसे 16 जोन्स में ग्रिड करते हैं, तो जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वाला जोन है घर का, वहाँ पर हमें ये देखना है कि वहाँ ऐसी क्या एक्टिविटी है, क्या वहाँ टॉयलेट है, या क्या कोई यूटिलिटी ऐसी रखी हुई है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, या हम क्या वहाँ फ़ोन रखते हैं। वो क्या चीज़ है जो उस जोन का जो एट्रीब्यूट है, नेचुरल एट्रीब्यूट है, उस चीज़ को वो फुलफिल नहीं कर पाता और बच्चे के पढ़ाई में वो डिस्ट्रैक्शन लेके आ रहा है। या कहीं उस जोन में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बच्चे के टॉयज़ हो गए, उसके खेलने से रिलेटेड, या कॉमिक्स के बुक्स हो गए। ऐसा क्या वो चीज़ है जो बच्चे को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इस जोन का जो एट्रीब्यूट है वो है स्टडीज़ से रिलेटेड। तो अगर वहाँ हम कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके पढ़ाई से रिलेटेड ना रखकर, या उसको उस जोन में बिठा के अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि पेरेंट्स आके ये कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, पर वो इतना रिटेन नहीं कर पाता मेमोरी में, या वो बहुत अच्छा पढ़ता था, पर अभी कुछ टाइम से हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है। तो इन सब चीज़ों का क्या कारण है कि एक बच्चा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तब उस घर के मैप पर काम करते हुए मैंने काफ़ी अपने केस स्टडीज़ में ये देखा है कि या तो अगर पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, वो टीवी पे लगा रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, तब आप ये देखेंगे कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में उस घर में पक्का टीवी लगा रहता है, और उस जोन का जो एट्रीब्यूट है उसको ये हैम्पर कर रहा होता है। बच्चे को समझ में यही आता है बस कि वहाँ क्या रखा है, उसके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें ट्रिगर करती है, और वो उन्हीं सब चीज़ों के लिए वो उस पर अपना टाइम देता है, और उसको ये लगता है कि पढ़ाई मतलब उसके लिए वही चीज़ है। चाहे वो टॉयज़ रखे हों, टीवी लगा हुआ हो, या अगर टॉयलेट हो तो वो उस जोन का एट्रीब्यूट ही डिस्पोज ऑफ कर देगा, क्योंकि टॉयलेट का जो काम है वो हमारे बॉडी का जितना वेस्ट मटेरियल रहता है उन सब चीज़ों को वो डिस्पोज ऑफ करता है। तो इन दैट केस अगर टॉयलेट है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में, तो चाहे उस घर में रहने वाला बच्चा कितने भी पढ़ाई कर ले, वो अपने मेमोरी में कुछ रिटेन नहीं कर पाएगा। हर वो चीज़ डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, और उसको ये लगेगा कि उसने पढ़ाई तो बहुत की थी, पर उसको रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, या जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है वो अब क्यों नहीं मिल रहा है उसको। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे लाइफ में होते हैं, घरों में ही होते हैं। उन सब प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस भी हमें उसी घर से मिलते हैं, पर हम कभी ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारे घर में एक इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी या यूटिलिटी हमारी लाइफ में इतना एक बड़ा चेंज ला सकता है।
तो जब हम इन सब छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम वहाँ से रिलोकेट कर दें, उन चीज़ों को, वो सामान को वहाँ से हटा दें, या अगर टॉयलेट है तो उसको हम अगर ट्रीट कर देते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स उस बच्चे को, उस घर में रहने वाले बच्चे को पढ़ाई से रिलेटेड नहीं आएंगी। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और भी जो पेरेंट्स हैं जिन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, अगर वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें भी पता चले। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।